नमस्ते। आप जानते हैं, कभी कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी खबरें ना बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती हैं। जैसे मान लीजिए दो बड़े वर्ल्ड लीडर्स के बीच एक सिंपल सी बर्थडे फ़ोन कॉल। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक बर्थडे विश थी या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चाल चली जा रही थी। चलिए आज इसी फ़ोन कॉल की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बात क्या हुई। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन से ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस कॉल के बारे में सोशल मीडिया पर भी बताया, और यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो सिर्फ उनका दोस्ताना अंदाज नहीं है, बल्कि यूक्रेन युद्ध का सीधा सीधा जिक्र है। ये एक साफ इशारा था कि मामला सिर्फ बर्थडे विश का तो नहीं है, कुछ और भी पक रहा है। और फिर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब आया, जो उतना ही जरूरी था। उन्होंने भी पार्टनरशिप को और मजबूत करने की बात की और यूक्रेन में शांति की कोशिशों को सपोर्ट करने का जिक्र किया। अब ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है कि दो दोस्तों के बीच एक नॉर्मल सी बातचीत है, पर क्या सच में कहानी बस इतनी सी है? क्योंकि इस दोस्ती भरी बातचीत के ठीक पीछे ना हाल के तनाव की एक पूरी कहानी छुपी हुई है। सच तो यह है कि ये फोन कॉल एक ऐसे वक्त पर हुई जब दोनों देशों के रिश्तों में कह सकते हैं कि काफी टेंशन चल रही थी। तो सवाल उठता है कि भाई इस कॉल से ठीक पहले आखिर चल क्या रहा था, क्योंकि असलियत तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी ट्रेड, मतलब व्यापार। बस कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के सामानों पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था। और ये क्यों किया गया? क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। जाहिर है इस कदम से दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में सीधी सीधी खटास आ गई। तो इस फोन कॉल से ठीक पहले की तस्वीर कुछ ऐसी दिख रही थी। देखिए, G7 की मीटिंग हुई, उसके बाद टैरिफ लगा दिए गए, फिर तीखी बयानबाजी का दौर चला। और तो और रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस तनाव के बीच ट्रंप के कई फोन कॉल्स को नजरअंदाज भी किया था। अब आप सोचिए, ऐसे माहौल में ये बर्थडे कॉल आना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो मतलब दोनों तरफ की पोजीशन एकदम साफ थी। एक तरफ अमेरिका था जो टैरिफ लगा रहा था और तीखे बयान दे रहा था, और दूसरी तरफ था भारत जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरी मजबूती से डिफेंड कर रहा था। तो फिर सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश होने लगी। देखिए, इसका जवाब हमें ग्लोबल स्टेज पर मिलता है, और खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही सावधानी से इस पूरे मामले में भारत को एक भरोसेमंद और न्यूट्रल मीडिएटर, मतलब एक मध्यस्थ के तौर पर पेश किया है। उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों तरफ के लीडर से सीधे बात की है और हमेशा ही शांति और डिप्लोमेसी की वकालत की है। और भारत की इस आवाज में वजन है। ऐसा नहीं कि कोई भी इसे हल्के में ले सकता है। हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, और हम दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स का हिस्सा हैं। तो जाहिर है भारत आज एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरी तरफ। राष्ट्रपति ट्रंप का भी अपना एक एजेंडा है। वो भी इस युद्ध को खत्म कराने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत हो सकती है। ट्रंप अपने पीस प्लान पर जोर शोर से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि इसके लिए भारत जैसे बड़े ग्लोबल पार्टनर्स का साथ जरूरी है। वो जो यूक्रेन पर डील करने का दबाव बना रहे हैं या फिर चीन पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, ये सब उनकी इसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो अब जब दोनों के इंटरेस्ट एक जगह आकर मिल रहे हैं, तो ये फोन कॉल भविष्य के लिए क्या इशारा करती है? क्या ये रिश्तों में एक नई शुरुआत का सिग्नल है? और देखिए, इशारा सिर्फ फोन कॉल तक ही सीमित नहीं था। कमाल की बात यह है कि ठीक उसी दिन 2 महीने से जो अमेरिका भारत की ट्रेड टॉक्स रुकी हुई थी, वो नई दिल्ली में फिर से शुरू हो गई। मतलब साफ है, बात सिर्फ बातों तक नहीं थी, जमीन पर एक्शन भी हो रहा था। डिप्लोमेसी की भाषा में इसे थॉ कहते हैं, मतलब रिश्तों पर जमी बर्फ का पिघलना। जब टेंशन के बाद दो देश फिर से बातचीत और सहयोग की तरफ बढ़ते हैं, तो असली सवाल अब यही है कि क्या ये वाकई में रिश्तों में एक सुधार था या फिर सिर्फ एक टेम्परेरी समझौता। और यही वो सवाल है जो हमें सोचना है। एक बर्थडे कॉल ने दुनिया की सबसे जरूरी पार्टनरशिप में से एक में टेंशन को कम तो कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल ये है कि क्या ये दोस्ती की एक नई सुबह है या फिर सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए किया गया एक छोटा सा सीज फायर। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।